Hi, this is a revision video of chapter 10, class 10, part 4. In this video, we are going to talk about refraction of light. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग समझते क्या है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक मतलब होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट से क्या मतलब, जैसे अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो ऑन द वे बेंड हो जाती है, आइदर टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड. यहाँ पे सपोज़ हमने एक मीडियम ड्रॉ किया. क्योंकि ये मीडियम है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इसलिए लाइट पास कर जाएगी. अगर हम लोग जनरल वे में देखो, यहाँ पे हम लोग पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. अगर हम लोग जनरल वे में देखें तो जो लाइट होगी, एक सेकेंड, लाइट होगी वो ऐसे फॉल करेगी और ओके सॉरी, जो लाइट होगी वो ऐसे फॉल करेगी और उसको ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉल करे तो उसको स्ट्रेट ही जाना चाहिए. और ये है हमारा एयर, ये है हमारा वाटर. मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पे. अगर एयर होती तो ऐसे ही जाती, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो उसको जाना सीधा चाहिए, बट वो सीधा जाएगी नहीं, वो ऐसे बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगी. क्योंकि एयर वाटर के कंपैरिजन में रेयर होता है. रेयर मतलब हल्का, एंड वाटर इज डेंसर. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से मतलब है कि अगर लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेट जाने के बजाय बेंड कर जाएगी. और इसका एक रूल है कि अगर लाइट रेयर टू डेंस में जा रही है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. ये है, अगर टू रेयरर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल ओके. अब इसके बाद आता है कुछ मतलब कुछ हमें एग्जांपल्स दिए, एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए. ये सब हमने घर में कभी ना कभी तो छोटे में करके देखे ही है. जैसे कॉइन वाला हो गया, पेंसिल वाला हो गया. अगर नहीं किए तो हम लोग कर सकते हैं. अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसमें होता ये है कि अब एक अगर हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लें तो उसमें लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है. ये ग्लास आ गया तो एयर टू ग्लास में आ गया तो मीडियम चेंज हो गया. ये एयर हो गई और ये ग्लास, मीडियम तो चेंज हुआ. तो मीडियम चेंज होने से मतलब अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर लाइट फॉल करेगी, ये हमारा नॉर्मल मान लेते हैं हम लोग. अगर यहाँ लाइट फॉल की, क्योंकि ये एयर है ये रेयरर होगी और ये ग्लास है ये डेंसर होगा, तो रेयर टू डेंस जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी लाइट. ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी. अब ये नॉर्मल ये ऐसे है तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही जाएगी. एक सेकेंड थोड़ा क्लियर करते. अगर ऐसे है तो ऐसे ही जाएगी, और ऐसे जाते जाते अब फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है मीडियम. अब यहाँ पे आएगा डेंसर टू रेयरर, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रहा है. तो फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी लाइट रे. ये सेम चीज़ यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको शो की गई है. यहाँ पे इस फिगर में सेम चीज़ शो की गई है.
अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अगर डाउट हो तो हम लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये मान लो एक मीडियम हो गया, ये हमारी नॉर्मल हो गई, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, और रिफ्रैक्टेड रे कुछ अगर ऐसे मान लो कि डेंसा मीडियम है तो ऐसे गया, फिर रिफ्रैक्टेड रे हो गई। कुछ भी हो जाए ये तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। यहाँ पे नॉर्मल भी आ रही है, इंसिडेंट रे भी आ रही है और रिफ्रैक्टेड रे भी आ रही है, तो जिसका मतलब ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर अ गिवन कलर, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा, फिर वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। सेम मीडियम में इट इज़ कांस्टेंट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है, मतलब दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो वो कांस्टेंट होता है, और उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कितने रेशियो में वो चेंज होता है, कितने से उसकी स्पीड चेंज होती है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसको फाइंड करने का यहाँ फॉर्मूला हमें दिया गया है। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो हमारा पहली बात होनी चाहिए। अगर हम लोग सेकेंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो स्पीड, सॉरी, अगर हम लोग फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो यहाँ पे मेन पॉइंट है। अगर हम लोग सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो सेकेंड मीडियम की स्पीड फर्स्ट पहले हम लोग लेंगे, और उसके बाद हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम लेंगे। इसके बाद आता है ओके, अगर ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of medium. इसका मतलब अगर एक हमारा मीडियम वैक्यूम है तो हम लोग हमेशा, अगर एक मीडियम वैक्यूम है तो हम लोग हमेशा दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेते हैं। हम लोग दूसरे मीडियम को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कंपेयर करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं कुछ सब्सटेंस के, इसे याद करने की दरकार है कि नहीं पता नहीं। इसके बाद आती है हमारे पास रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आता है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, बस पावर ऑफ लेंस ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा लेंस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।